किताबें वो ज़रिया हैं जो किसी मनुष्य को सही दिशा दिखाने के लिए अग्रसर होती हैं। नमस्कार, मैं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं देशिक चैनल। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां पर वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है, और ऐसे में बात करेंगे उन पब्लिशर से जिनकी आज किताबें लॉन्च हो रही हैं या फिर आए हुए लोगों को किताबें सेल कर रहे हैं। आखिर क्या कहना है उनका इस किताबी ज्ञान के बारे में। चंद्रहास हूँ और रवीना प्रकाशन का संचालक हूँ, और ये हमारे बगल में मिस्टर अर्जुन खटवानी हैं। इन्होंने एक साझा संकलन में किताब के लिए रचनाएं हमने मंगाई थी। उसमें इन्होंने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर रचनाएं प्रकाश भेजी है, जो कि छोटी छोटी प्रेरक रचनाएं हैं, जो पूरी तरह से जो है सो लोगों को प्रेरित करती है। 2-4 लाइन की रचनाएं ही हैं लेकिन लोगों को प्रेरित करती है। आज के ज्वलंत मुद्दे को वे टच करते हैं और उसी हिसाब से लिखते हैं, और काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव लोगों के जीवन को प्रेरणा देने वाले आज के समसामयिक घटनाओं को लेते हुए ये रचना करते हैं। में से कुछ 2-4 लाइनें जो आपको याद हों, ज़रा विस्तार से बताइए। 1 मिनट दीजिए किताब जी। थोड़ा सा पीछे। बटेंगे तो कटेंगे, डरेंगे तो मरेंगे। बात करते हैं यहाँ सभी हिंदू और हिंदुस्तान की, करता क्यों नहीं बात मेरे मेवाड़ के आन बान की और शान की। शक्ति, भक्ति और शौर्य की धारा गढ़ चित्तौड़ के, त्याग, तपस्या और बलिदान की। है बहुत दुखद बात दुर्ग पर हो रहे अवैध निर्माण की। है उसमें भी बड़ी बात यह कि सोए हैं यहाँ सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन और सरकार भी, जबकि बचाया था इन विरासतों को हमारे पुरखों ने खाकर रोटियां घास और खाकर रोटियों घास की। जागो जागो हे मेरे मेवाड़ वासियों, जागो जागो हे मेरे मेवाड़ वासियों, जागो और बात करो आंख तरेर कर इन जनप्रतिनिधियों और सरकारों की दुर्ग पर हो रहे अवैध निर्माण की, दुर्ग पर हो रहे अवैध निर्माण की। आपकी जो पुस्तक लिखी गई है मेरी कलम से, तो क्या उसमें विशेषताएं क्या हैं, किनको वो अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगी? इसमें हमने 10 विशिष्ट लेखकों को शामिल करी हैं। अच्छा। जिसमें हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं डॉक्टर पवित्र कुमार, जिन्होंने 1600 किताबें की रचना कर चुके हैं अभी तक, जिसमें लगभग 100 किताब हम पब्लिश कर चुके हैं अपनी तरफ से। रवीना प्रकाशन ने लगभग 100 किताब पब्लिश करी है इनके। हाँ, ये विश्व पुस्तक मेला हर साल लगता है। 2 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, पहले भी आया था। और इस विश्व पुस्तक मेले में हम देखते हैं कि बड़े बड़े लेखक हैं, सबकी किताबें यहाँ पब्लिश होती हैं। हमारे यहाँ अर्जुन खटवानी जी की जो किताब है साझा संकलन में, उनकी रचना निकली है, और वो सामाजिक सरोकारों को लेके, राजनीतिक मूल्यों को लेके वो लिखते हैं बड़ा अच्छा। और अभी इतनी उम्र में भी उनके अंदर ऊर्जा है लिखने की, ये देख के बड़ी खुशी होती है। और उनकी रचनाएं नए नवयुवकों को बहुत प्रेरित करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि आज राजनीति और धर्म में बहुत सारी भ्रष्टता आ गई है। तो इनकी रचनाओं में हमें सत्य देखने को मिलता है, सामाजिक सरोकार देखने को मिलते हैं, कुछ मूल्य हैं वो ये बताते हैं। तो इस तरह से अर्जुन खटवानी जी एक मंचे हुए आप कहेंगे लेखक हैं। उम्र के साथ साथ अनुभव बढ़ता है, तो उनके जीवन का अनुभव है जो शब्दों में हमें दिखाई देता है। इस साझा संकलन मेरी कलम की शक्ति में उनकी रचना है, और हमें बड़ी खुशी है कि हम जो लेखकों का एक समाज परिवार है और उसके साथ जुड़े हैं। हमें बड़ा गौरव होता है अर्जुन खटवानी जी को साथ लेके, उनको देख करके। आज मेरे तो प्रथम दर्शन ही उनके मैंने किए हैं, पहली बार ही। और उनको ये अवार्ड रवीना प्रकाशन ने दिया है इस वर्ष का 2025 का, लेखक के रूप में उन्हें सम्मानित किया है। और उनके साथ ही हमारे जूनियर अमिताभ बच्चन जी आए हैं, और उनको देख के बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये इस समय इस चीज़ की ज़रूरत है। जो रचनाएं वो लिखते हैं अर्जुन खटवानी जी, आज के संदर्भ में उसकी आवश्यकता है। सामाजिक सरोकारों के लेके, परंपरा नीतियों को लेके, जो घोटाले हैं राजनीति में, जो भ्रष्टता है धर्म के क्षेत्र में, उनका वो पर्दाफाश करते हैं अपनी रचनाओं में। और इसी तरह से आईना की एक किताब उन्होंने लिखी है, आईना दिखाओ नाम से। तो उसमें उन्होंने छोटी छोटी एक सूक्तियाँ, एक सुविचार की तरह उन्होंने छंद उसमें पिरोए हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप इनकी रचनाओं को पढ़ें। अर्जुन खटवानी जी हमारे लिए प्रेरक शक्ति हैं, और इतनी उम्र में भी उनकी ऊर्जा है, ये देख के बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से
पुस्तक का विमोचन किया गया, तमाम जो उसमें विशेषताएं बताएंगे, आपको क्या विशेषता लगी? सर, सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा देश की जनता को, और आप सबों के आशीर्वाद से मुझे इस मंच पर आने का मौका मिला है। और विश्व पुस्तक मेले में आज मुझे चित्तौड़ की आन बान शान की धरती से मुझे इस महानगर में आने का एक मौका मिला है, और वो भी खटवानी साहब के आशीर्वाद से। आज मैं इस विश्व मेले में यहाँ खड़ा हूँ रवीना प्रकाशन दिल्ली में, जिनकी कुछ संकलित कविताएं खटवानी साहब की इसमें पुस्तक में संकलित की गई है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, इस दूसरी किताब में भी संकलित हुई है। और इससे पहले आईना दिखाओ में तो उनकी है ही है, और मेरी कलम की शक्ति में भी इनकी कुछ रचनाएं हैं। और एक बता रहे हैं कि रूह के आईने में भी साहब की रचनाएं संकलित की गई है, जो बहुत ही मोटिवेशनल कविताएं इन्होंने लिखी है। और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, 2 पंक्तियाँ मैं खटवानी साहब के लिए बोलूँगा कि ज़िंदगी बहुत रंगीन होती है, इसमें सुख आते हैं, दुख भी आते हैं, उतार आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं। तो मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए। और ऐसी मोटिवेशनल कविताएं, पंक्तियां जो उन्होंने लिखी है वो बहुत प्रेरणादायक है। मैं बस इतना ही बोलूँगा। जी सर, सबसे पहले तो मैं रवीना प्रकाशन टीम का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे मेरी आईना दिखाओ के नाम के टाइटल की रचनाएं मंगाकर, और मुझे जो आपने प्रकाशित किया है आपकी साझा संकलन मेरी कलम की शक्ति किताब, जिसका विमोचन आज हमारे श्रीमान डॉक्टर साहब के हाथों हुआ है, जिन्होंने आपने 1600 पुस्तकें लिखी है। चूँकि आप एक विद्वान लेखक और साहित्यिक हैं, निश्चित तौर से आपके जो साझा संकलन में मेरी कलम की शक्ति में जो प्रकाशित हुई है रचनाएं, उसमें आप श्रीमान की भी रचनाएं सम्मिलित की गई है। और मैं रवीना प्रकाशन का आभार इसलिए भी करना चाहूँगा कि आपने मात्र 10 लोगों को चुन के, और मुझे आज जो यहाँ दिल्ली प्रगति मैदान में जो आपने मुझे अवार्ड और प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा है, निश्चित तौर से मुझे इसमें और आगे भी लिखने के लिए प्रेरित करेगा और समाज में एक सकारात्मक संदेश में पहुंचाने की कोशिश करूँगा। में ऐसी कोई रचना जो आपको अपने और आकर्षित करती हो, कोई मुख्य रचना वो देना सर, किताब देना। इसमें रचनाएं सम्मिलित की गई है, उसमें से एक ये मैंने लिखी है किसानों को लेकर। आ रही है आवाज़ इनकलाब की, आ रही है आवाज़ इनकलाब की, हर खेत खलियानों चौरायों और गलियों से, खेत खलियानों चौरायों और गलियों से चल रही है देश में जो सरकारें करती नहीं मोहब्बत मज़दूरों महिलाओं और किसानों से, मज़दूरों महिलाओं और किसानों से। बचा लो इस देश की किसानी को, हाथों में न चली जाए इन पूंजीपतियों के, फिर ऐसा ना हो कि मेरे हिंदुस्तान में कोई किसान बचे नहीं, कोई किसान बचे नहीं। और बचा लो देश की बहन बेटियों को इन गुंडे बलात्कारों और अत्याचारों से, फिर ऐसा ना हो कि देश में इंसाफ और इंसानियत की चाहत में माँ बहन और बेटियों की इज्जत बचे ही नहीं। इस तरह से मैंने मोटिवेशनल भी इसमें लिखा है। और एक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे एक ये है आईना दिखाओ, बट गए हैं ज़माने में लोग इस कदर की, बट गए हैं ज़माने में लोग इस कदर की। ईश्वर अगर साक्षात प्रकट हमारे सामने भी हो जाए और वो कह दे कि मैं भगवान हूँ, तो भी जनता ये पूछेगी कि आप किस किस के भगवान हो। ये मतलब इस तरह से लोगों का वो बंटना हो गया है। एक आईना दिखाओ में है, सत्ता में आने के बाद सुनता कौन है यहाँ मज़दूरों और किसानों की चीखें, सत्ता में आने के बाद सुनता कौन है यहाँ मज़दूरों और किसानों की चीखें और सिसकियाँ। वैसे ही चिरागों के जलने के बाद जैसे बुझा दी जाती है माचिस की तीलियाँ, जैसे माचिस की तीलियाँ। इस तरह की मोटिवेशनल मैंने रचनाएं भेजी है। मैं पुनः एक बार रवीना प्रकाशन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा मुझे अवार्ड और प्रशस्ति पत्र देने के लिए।